There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओल्ड मैन ब्रोली को। इस मोड पर ब्रोली अपने बेड पर काफ़ी पीसफुली लेटा हुआ था। यहाँ पर ब्रोली ये सोच रहा था कि आखिर उसकी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। फिर सीन कई मिलियन या क्वाड्रिलियन ईयर्स पहले शिफ्ट होता है और हम इस मोड पर देख पाते हैं प्लैनेट वेजिटा को। और ये वो प्लैनेट वेजिटा है जिस प्लैनेट वेजिटा से ओल्ड मैन ब्रोली बिलोंग करता है। आखिर वो मोमेंट आ जाता है जब ब्रोली को इस मोड पर प्लैनेट वेजिटा से निकालकर प्लैनेट सडाला शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर किंग वेजिटा डिसीजन ले लेता है ब्रोली को प्लैनेट वाम्पा भेजने का। यहाँ पर ब्रोली को प्लैनेट वाम्पा के डायरेक्शन में भेज दिया जाता है और ब्रोली प्लैनेट वाम्पा की तरफ निकल लेता है। बट तभी ब्रोली के रास्ते में एक ब्लैक होल आ जाता है और वो ब्लैक होल इस मोड पर ब्रोली की शिप को अपने अंदर खींच लेता है। इस मोड पर ब्रोली पहुँच जाता है डीमन रेल्म के अंदर और ये डीमन रेल्म ऐसा वैसा डीमन रेल्म नहीं है, ये है एक ओमनिवर्सल लेवल डीमन रेल्म और यहाँ पर सारे ही डीमंस का ओरिजिन आता है। और यहाँ पर जो डीमंस है वो सारे डीमंस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ब्रोली किसी कीड़े से कम नहीं है। जैसे ही ब्रोली इस मोड पर डीमन रेल्म के ऑर्बिट में एंटर करता है वैसे ही एक डीमन एकदम से ब्रोली के स्पेस पॉड को पकड़ लेता है और वो उसके अंदर देखता है तब उसे एक छोटा बच्चा दिख कर आता है और ये एक सेन किड था। यहाँ पर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि किसी सेन को मारकर खाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि सेंस इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस मोड पर वो डीमन ये सोचता है कि इसके पास कुछ ज़्यादा मीट नहीं है तो फिर इसे खा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। छोटे बच्चे को खाकर इतना फ़ायदा नहीं होता जितना एक एडल्ट को खाने पर होता है, तो फिर क्यों ना इसे बड़े होने दिया जाए और जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे खाऊंगा और तब इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस मोड पर वो डीमन ब्रोली को पालने लग जाता है बट वो ब्रोली को अच्छे से नहीं पालता, मतलब कि वो थोड़े थोड़े टाइम के अंदर ब्रोली के शरीर में से ब्लड निकाल कर पीने लग जाता। कभी कभी वो ब्रोली को लकड़ी से मारने लग जाता और उसे हमेशा इस डर में रखता कि वो उसे खा जाएगा। और यहाँ पर जो ब्रोली है उसका पूरा बचपन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और यहाँ पर ब्रोली उस डीमन से काफ़ी ज़्यादा डरता था और इस टॉर्चर की वजह से वो एक बार ये सोचता है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। और ये जब उसने सोचा था तब उसकी एज महज 10 साल थी। देखते देखते ब्रोली अपने टीनेज में एंटर करता है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा डरता था उस डीमन से और वो डीमन ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था। बट एक दिन ब्रोली ये डिसाइड करता है कि ऐसे टॉर्चर को सहने से अच्छा तो मर ही जाना है और यहाँ पर ब्रोली एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ब्रोली उस डीमन के ऊपर अटैक करेगा, एक तो वो उस डीमन की जान लेगा या फिर उसके हाथ से खुद मारा जाएगा। कम से कम ये टॉर्चर सहने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्रोली के माइंड में ये आता है। एक दिन ब्रोली उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उस डीमन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ब्रोली कभी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ पर वो डीमन अपने डिफेंस में काफ़ी सारी चीज़ें करता है बट ब्रोली के अटैक्स कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होते जा रहे थे। वो बैटल करते करते पावरफुल बनते जा रहा था। डीमन ये देख लेता है और यहाँ पर डीमन थोड़ा बहुत डर जाता है बट एम टाइमिंग पर डीमन ब्रोली को नॉक करने में कामयाब हो जाता है। इस मोड पर ब्रोली उससे हार रहा था। ब्रोली अपनी इकारी में जाता है, इकारी में जाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाता तो फिर उसे अपने सुपर सेन में जाना पड़ जाता है। वो सुपर सेन को अचीव करता है और फिर वो उससे बैटल करता है और यहाँ पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली उस डीमन की जान ले लेता है। यहाँ पर ब्रोली का गुस्सा शांत नहीं होता और वो आसपास तबाही मचाने लग जाता है। उस डीमन को मारने के बाद ब्रोली ज़रा सा बाहर आता है और फिर वो पूरे डीमन रेल्म को देखता है। इस मोड पर ब्रोली जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वो यहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस को देखता है और वो इन डीमंस की इविलनेस को सेंस कर पा रहा था। यहाँ पर ब्रोली इन सारे डीमंस पर अटैक कर देता है और ब्रोली इन सारे डीमंस को एक एक कर मारने लग जाता है। वहाँ पर ब्रोली ने सारे ही डीमंस को मार दिया बट वहाँ पर एक फीमेल डीमन थी, ब्रोली ने उसे नहीं मारा और इसकी काफ़ी अलग वजह है। असल में ब्रोली जो है वो सारे इमोशंस को कहीं ना कहीं सेंस कर सकता है। यहाँ पर ब्रोली को सारे ही डीमन से एक इमोशन काफ़ी अच्छे से सेंस हुआ, वो है इविलनेस। बट इस डीमन से उसे इविलनेस सेंस नहीं हुई, इसकी वजह से ब्रोली ने इसे नहीं मारा। पर इस मोड पर ब्रोली अपनी सुपर सेन 1 को पूरी तरीके से हैंडल करना चाहता है और इसके लिए कहीं ना कहीं उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो यहाँ पर डीमंस की लाशें देखता है, कुछ डीमंस को काफ़ी ज़्यादा घायल देखता है तो फिर यहाँ पर उसे ये लगता है कि ये लोग तो मुझे खाने वाले थे, तो अगर मैं इन्हें खा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मोड पर ब्रोली उन डीमंस को खाने लग जाता है और कुछ डीमन तो जिंदा ही थे
ब्रोली जिंदा डीमंस को चबा रहा था और वो डीमंस चिल्लाए जा रहे थे। इस मोड पर ब्रोली उस फीमेल डीमन की तरफ देखता है और उसके तरफ चल के आने लग जाता है। यहाँ पर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इस मोड पर वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। यहाँ पर वो बाकी डीमंस को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है पर कोई डीमन आगे नहीं आता। और यहाँ पर वो जो फीमेल डीमन है वो भागने की कोशिश करती है बट वो एकदम से गिर जाती है। यहाँ पर ब्रोली उसे एकदम से उठा लेता है और वो डीमन इस मोड पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। इस मोड पर ब्रोली उस डीमन को फ्री कर देता है उसकी रिबन को फाड़कर और यहाँ पर ब्रोली वहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ पर वो डीमन ब्रोली की टेल को काफ़ी अच्छे से देख पाती है। यहाँ पर वो डीमन पहचान जाती है कि ब्रोली एक सैन है और यहाँ पर वो डीमन ब्रोली के पीछे लग जाती है। वो डीमन ब्रोली से कहती है, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? यहाँ पर ब्रोली कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। वो डीमन ब्रोली को बताती है कि असल में तुम एक ऐसी स्पीशीज़ हो जो गॉड्स की है और तुम यहाँ पर हो सकता है एक गलती की वजह से आ गए होगे तुम्हारे मेटावर्सल गॉड की वजह से। और यहाँ पर ये डीमन ब्रोली को बताती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तब इसके अंदर पूरी गलती होती है मेटावर्सल गॉड की, क्योंकि उसने अपने मेटावर्स में पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा। उसकी वजह से पोर्टल्स क्रिएट हुए और उन पोर्टल्स की वजह से तुम यहाँ पर फंस चुके हो। तो इसके अंदर पूरी गलती है तुम्हारे मेटावर्सल गॉड की। पहले तो ब्रोली उस डीमन की बात पर जैसे भरोसा नहीं करता और वो उसकी बातों को ऐसे ही झूठ मान रहा था। बट एक टाइम आने पर ब्रोली भी उस पर भरोसा कर देता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की सच कह रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला हूँ जिसके पास टेल है और ये लोग मुझे यहाँ पर खा सकते हैं। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो उसकी बात समझते ही वहाँ पर जितने भी पावरफुल डीमंस थे उनकी जान लेकर उनकी पावर्स को अपना बनाने लग जाता है। और यहाँ पर ब्रोली देखते देखते काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डीमंस को जान से मार देता है, उन्हें खा जाता है, उनकी पावर्स को अपना बना लेता है। और यहाँ पर ब्रोली को गाइड किया है उस डीमन ने। वो डीमन ब्रोली के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लग जाती है। देखते ही देखते ब्रोली और ये डीमन दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ पर वो डीमन ब्रोली से कहती है, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम यहाँ से चले जाओगी तो आज नहीं तो कल कोई और आएगा और वो मुझे मारकर खा जाएगा। मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती बट तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। वो डीमन ब्रोली से ये सब कहती है और यहाँ पर वो बताती है कि ये उसके साथ आ सकती थी बट जो गेट कीपर थे वो उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। इस मोड पर ब्रोली जाने को तो अकेला जा सकता था बट वो अकेला जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी इस फ्रेंड को खोना नहीं चाहता था। यहाँ पर ब्रोली अपनी उस फ्रेंड से कहता है, तो तुम भी मेरे साथ चल रही हो, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, जो भी मुझे रोकेगा मैं उसकी जान ले लूँगा। और यहाँ पर ब्रोली वाकई में किलस पड़ता है। इस मोड पर ये दोनों ही डीमन रेल्म से बाहर एंटर कर रहे थे गॉड रेल्म की तरफ, पर तभी इन्हें दो काफ़ी पावरफुल गॉड्स रोक लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही ब्रोली को तो जाने दे सकते थे बट वो इस मोड पर उस फीमेल डीमन को जाने नहीं दे सकते थे। यहाँ पर वो ब्रोली को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि इस डीमन को यहीं पर रख दो, हम इसकी जान ले लेंगे और तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम एक सैन हो। इस मोड पर ब्रोली उन दोनों से ही लड़ने को तैयार हो जाता है और यहाँ पर ब्रोली उन दोनों ही गॉड से लड़ने लग जाता है। इस मोड पर वो दोनों ही गॉड्स डीमन किंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर जो ब्रोली है उसने डीमन किंग की भी जान ली है और उसे भी अपने अंदर मिला लिया है, उसकी पावर्स को अपने लिए अंदर मिला लिया है। यहाँ पर ब्रोली उनमें से किसी एक की जान ले लेता है और वो उसकी पावर्स को अपना बनाने लग जाता है। क्योंकि इस मोड पर ब्रोली ने गॉड्स की पावर ली है इसकी वजह से ब्रोली भी एक गॉड बन जाता है। और यहाँ पर ब्रोली अचीव करता है सुपर सैन गॉड ब्लू इवोल्यूशन और यहाँ पर ब्रोली की पावर एक नेक्स्ट लेवल पर थी और देखते ही देखते ब्रोली दूसरे गॉड की भी जान ले लेता है और उसकी पावर्स को भी अपना बना देता है। और यहाँ पर ब्रोली गॉड से वाकई में चिढ़ने लग जाता है। इस मोड पर ब्रोली उस डीमन को लेकर पहुँच जाता है सुपर सैन इन्फिनिटी के मेटावर्स में और जो सुपर सैन इन्फिनिटी है वो उस टाइम में उसके इविल साइकिल पर था और यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहीं ना कहीं इसके इविल साइकिल की वजह से यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो सुपर सैन इन्फिनिटी है वो ब्रोली को एक डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहीं ना कहीं सुपर सैन इन्फिनिटी के इविल नेचर को सेंस कर पा रहा था और ब्रोली को इविलनेस से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है। ब्रोली इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है, वो अपनी 100% को अनलीश कर देता है और वो कूटने लग जाता है सुपर सैन इन्फिनिटी को। इस मोड पर ब्रोली इस हद तक ब्रूटल हो जाता है कि यहाँ पर सुपर सैन इन्फिनिटी को वहाँ से भागना पड़ जाता है। पर यहाँ पर सुपर सैन इन्फिनिटी वहाँ से भाग जाता है पर वो वापस आता है अपने फ्रेंड सुपर सैन 20,000 एम्परर को लेकर। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी और सुपर सैन 20,000 ये दोनों मिलकर भी
ब्रोली को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। ब्रोली इस हद तक डेंजरस बन चुका था और यहाँ पर अगर वन अबव ऑल भी आ जाता तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रोली काफ़ी बार थ्रेट बन चुका था। ब्रोली ने काफ़ी सारे मेटावर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ ड्रिप गोकू जो इस मोड पर ओमनीवर्स के एक कॉर्नर पर है, उसने इस मोड पर ज़्यादा डेंजरस बैटल्स नहीं लड़ी है। वो अपने माइंड से ही बैटल कर रहा था, बट कहीं ना कहीं पर उसे पता चल रहा था ब्रोली के बारे में और यहाँ पर ड्रिप गोकू खुद निकल पड़ता है ब्रोली से बैटल करने के लिए। पर यहाँ पर गोकू अपने माइंड को यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्रोली ये वन अबव ऑल और प्रेजेंस इनसे काफ़ी बड़ा थ्रेट है और वो माइंड से ये हैंडल नहीं कर सकता अभी के लिए। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि अगर तुम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में ब्रोली को देखा होगा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म का बंदा है और काफ़ी ज़्यादा शांत रहने वाला है। वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसे गुस्सा काफ़ी कम आता है। वो अपने गुस्से को हमेशा दबा के रखता है। बट यहाँ पर हमें उसके पास्ट को देखने का मौका मिला है और उसके पास्ट में हमने देखा है कि वो बचपन से ही कहीं ना कहीं बुली होता आया है। उसका बचपन एक ट्रॉमा में जा चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल आदमी है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था पास्ट में। तो फिर स्टोरी लाइन पूरी तरीके से पास्ट में चल रही है। आखिर ब्रोली के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना शांत हुआ? क्या ये गोकू के बैटल के दौरान कुछ हुआ? और यहाँ पर हमें एक फीमेल डीमन देखने को मिली है। तो फिर हमने मेन स्टोरी लाइन के अंदर उस फीमेल डीमन का जिक्र भी नहीं सुना है। तो फिर यहाँ पर ये जो डीमन है ये ब्रोली की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर ये काम चलाऊ है? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस, ये पूरी की पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है। अभी 3-4 एपिसोड तो पास्ट में ही निकल जाएंगे और फ्यूचर के एपिसोड थोड़ा सा लेट आने वाले हैं। इसकी वजह से अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।